जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे समर वेकेशंस की। ये वो लफ्ज़ है जब बच्चे सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये प्लान करेंगे, वो करेंगे और ये सब कुछ हम छुट्टियों में जो अपने स्कूल के दिनों में नहीं कर पाए वो इन छुट्टियों में करेंगे। लेकिन उससे बढ़कर जब पेरेंट्स को समर वेकेशंस का इंतज़ार उनको तो नहीं होता, बच्चों को होता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है समर वेकेशंस होती हैं तो पेरेंट्स बच्चों को अपने साथ रख रहे होते हैं, उनके हर एक्टिविटी पे उनका नज़र होती है। मगर उससे ही बढ़कर वो ये सोच रहे होते हैं अब ये 2 महीने की छुट्टियां हैं या 3 महीने की छुट्टियां हैं, इनको करेंगे या किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या बच्चे सारे वो घर पे हमारे सर पे ही बैठे रहेंगे या फिर हम कोई समर कैंप जो है वो उन्हें ज्वाइन करवाएंगे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मिली अभी 1-2 दिन में, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा भांजा है तो वो बैठा हुआ है, या हमारा बच्चा है तो वो सारे दिन यही है कि वो सुबह उठ के बैठ जाता है क्योंकि उसका टाइम तो स्कूल का है, वो उसी टाइम उठता है और क्या होता है कि वो हमें तंग करता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि 3 घंटे के लिए उसे समर कैंप भेज दें। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको भी इर्द गिर्द सुनने को मिलती होंगी। गर्मियों की लंबी छुट्टियां अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना की जाएँ तो ये वक्त सिर्फ तफरीह नहीं रहता बल्कि बच्चों की जो शख्सियत है, सोच है और उससे बढ़कर अगर आप उसे सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो सलाहियतों को बच्चों के निखारने में मदद देता है। लेकिन सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि कम बजट है, आजकल महंगाई का दौर है, बच्चों को समर कैंप में कैसे भेजें, घर में रहते हुए बच्चों को किस तरह सिखाएं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे हम फोकस करें, ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कंजा राव हैं, KMS क्रिएटिव से उनका ताल्लुक है, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत सारी बातें अभी मैं उनसे कर रही थी ब्रेक में, अभी आपके सामने भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कंजा? पहले तो आपको वेलकम करते हैं, सुबह खैर। और उससे भी बढ़कर ये कि आप माशाल्लाह से बच्चों को साथ लाई हैं, उनका पहले तारुफ करवा दूं क्योंकि वो अगर खामोश खड़े रहना वो कहेंगे हमने कुछ नहीं करने वाले हैं आपके साथ ना इस वक्त। जी हमारे साथ हैं मरियम। कैसी हैं आप? ठीक है मरियम? सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गई थी? मुंह से बताए ना कितने बजे उठी आप? 9 o'clock उठी क्योंकि आपने यहाँ आना था। और अशब हैं साथ में। अशब आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप कितने बजे उठे? 8 o'clock पे। ओके। और जनाब अरमिश आप बताइए, आप मुस्कुरा के देखिए, आप जल्दी उठी हैं सबसे? यस। क्या टाइम था आपके, वेकअप टाइम क्या था आपका? 8 o'clock, यानी कि आप स्कूल के टाइम पे ऑलमोस्ट आप लोग उठे हैं। लेकिन मरियम ज़रा रिलैक्स करिए कुछ छुट्टियां हैं अभी। मरियम और अरमेश और अशब आपसे बात करते हैं, ज़रा कंजा आपसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि गर्मियों की छुट्टियां आती, अभी जो मैं इतना बयान कर रही थी ना, ये रियलिटी है। किसी के पास भी आप बैठ जाएं, खासतौर से जो मदर्स हैं, तो वो यही सोच रही थी कि हमने करना क्या है, छुट्टियाँ किस तरह हम बच्चों की जो है अच्छी गुजरवाएं, उनको कुछ सिखाएं। ये बताइए, ये सिर्फ आराम का वक्त होता है या आप ये समझती हैं कि ये सबसे बेस्ट और गोल्डन टाइम है कि बच्चों को कुछ सिखाया जाए? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये टाइम जो है ना बच्चों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है कि स्कूल से हट के बाकी सारी जिम्मेदारियों से हट के अब उनके पास फ्री एक स्पेस होता है कि व्हाट दे कैन डू। उनका इंटरेस्ट या उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। अब ये हमारा बीइंग अ पेरेंट्स या गार्जियन काम है कि हम उन सलाहियतों को बच्चों के निकाल के लेकर आएँ। बच्चे खुद तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज अ पेरेंट हमें चाहिए कि बच्चों के अंदर देखें कि क्या चीज़ है कि जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब वो कोई आर्ट भी हो सकता है, कोई आजकल एआई की चीज़ें चल रही हैं, वो डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, एनीथिंग कि वो चीज़ आइडेंटिफाई होके बच्चे को उस तरफ लेकर जाए। सर अब जैसे आजकल आर्ट कैंप का ज़्यादा इन्हेंस हो गई हैं चीज़ें, तो आर्ट कैंप के अंदर ना सिर्फ पेंटिंग्स होती हैं बल्कि उसके अंदर बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ कराई जा रही होती हैं जिसमें आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ना सिर्फ कि वो आर्ट एक्टिविटीज़ की तरफ होता है, वो सोशल भी होना सीखता है क्योंकि और बहुत सारे बच्चे आते हैं, उसको समझ आता है किसके साथ बैठना है, क्या बात करनी है, डिसिप्लिन कैसे रहना है। मुझे स्कूल से हट के भी मेरी कोई एक जगह है कि जहाँ पे मैं जाके एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो बहुत सारी बच्चे चीज़ें और भी सीख रहे होते हैं, ना सिर्फ कि उनकी प्रॉपर एक पूरी स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है। कंजा आपने बहुत अच्छे से इसको हमें बताया है, लेकिन एक चीज़ अभी खुद भी आपने जिक्र किया, एआई का जिक्र किया आपने। जिक्र जब एआई का किया तो हम यही कहते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल जो घरों में बैठे हैं उनके पास गैजेट्स हैं, उनसे हम किस तरह उनको फ़ायदा उठा सकते हैं या किस तरह जो है बच्चों को कम, यानी कि उसको स्क्रीन टाइम वो कम दें, किस तरह मैनेज करें? अच्छा, उसके लिए प्रॉपर ये है कि पेरेंट्स एक उनका टाइम स्लॉट बनाते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी भी कह लें कि किड्स टाइप की जो एक प्रॉब्लम आती है ना कि आपने एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चे को, जैसे यूट्यूब में होता है कि वो किड्स रिलेटेड वहाँ तक महदूद रहेगा, उसके आगे का कंटेंट वो नहीं देख सकता।
इसी तरह एआई में भी अब डिफरेंट कोर्सेज ऐसे आ गए हैं कि जिसमें फ्री हैंड बच्चों को पूरा नहीं दिया हुआ है, बहुत लिमिटेड कोर्सेज बच्चों को दिए गए हैं ताकि वो अपनी उन सलाहियतों को बेहतर तरीके से यूज़ करके और उसके अंदर बेहतर इनोवेशंस लेकर आ सकें। ठीक है, तो अभी जो इनोवेशंस की बात कर रही हैं, तो अभी जो वालिदैन देख रहे हैं, ख़ासतौर से माएँ, वो ये आपसे सीखना चाहती हैं कंज़ा कि घर में रहते हुए कैसे उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें उनको हम निखार सकते हैं। अच्छा, आर्ट की बात करूँ तो मेरा अपना आर्ट कैंप है, वहाँ पे हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे और हैं। वो होम बेस्ड ही है ना, वो अभी आपने होम बताया बेस्ड मुझे। है क्योंकि अभी गर्मी इतनी है कराची में, तो इसलिए हमने इस बार प्लान किया कि इस बार हम इंडोर ही रखेंगे और होम बेस्ड होगा ताकि बच्चे भी सिक्योर फील कर सकें, पेरेंट्स भी इजी रहें कि उनके बच्चे सेफ़ हैं। और सेकेंड, अब आप उसकी बात कर रही थी कोर्सेज़ की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कि आप क्रिएटिविटी भी सीख रहे होगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होगा, इंकरेज भी हो रहे होगे, आपको सेल्फ एक्सप्रेशन भी आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा आपके अंदर। और डिफरेंट कोर्सेज़ हैं इसके अंदर, सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है कि हमने सिर्फ पेंटिंग तक महदूद रखा है। इसके अंदर आप ओरिगामी सीख रहे होगे, इसमें आप कैलीग्राफी होगी, स्कल्पचर होगा कि कैसे आप क्ले से, मिट्टी से चीज़ें बना सकते हो, नेचर से किस तरह कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि हम स्कूल की और दिन भर की इतनी भागदौड़ में मसरूफ़ होते हैं कि नेचर से कनेक्ट होना रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने बहुत मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ रखी हैं इस बार अपने आर्ट कैंप में। अच्छा, उन मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का तो अभी हम जिक्र करते हैं और आपसे जानना भी चाहेंगे। हमारे पास तीनों बच्चे हैं, आप यकीनन इनको वही एक्टिविटी कराएंगी। अभी जो हमारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसमें सबसे बेसिक जो हम समझते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए इस वक्त बागबानी से, गार्डनिंग सिखानी चाहिए, गार्डनिंग उन्हें से। बताएं कि प्लांट्स की क्या वैल्यू है। आप क्या समझती हैं कि इस तरफ भी लेके आएंगे नहीं, आपके बिल्कुल होनी समर चाहिए। कैंप में? आर्ट कैंप्स के अंदर गार्डनिंग भी होती है। आपको बताया जाता है कि कौन से प्लांट्स में कितना आपको पानी देना है, उसकी गार्डनिंग कैसे होगी, कंपोजिशन कैसी है, इसको टेक केयर कैसे करना है, कौन सा आपका डे का प्लांट है, कौन सा नाइट का प्लांट है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बच्चों को। कंज़ा, आपसे अभी हम बात और भी करेंगे। हम ज़रा आप चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट, तो उन्हें कम ही कहना चाहिए, बस ये मासूम से फ्लावर्स हैं जिस वक्त हमने यहाँ पे खिलाने की कोशिश की है, और इनसे हम देखेंगे कि ये क्या सीखेंगे आपसे और आप क्या सिखाएंगी, और उससे बढ़कर ये कि कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये भी पता चल जाएगा ये सुबह उठने के बाद। तो कंज़ा, क्या आप बताएंगी, क्या मैं एक्टिविटी इनके लिए करवाने लायक? एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ, बल्कि मैं इनको दिखाई देती हूँ वहाँ पे। जी, आइए प्लीज़। चलें जी कंज़ा, हमें बताएंगी कि हर कोई जो है, हमने अभी जिक्र किया कि समर कैंप जो है वो बच्चों को नहीं ज्वाइन करा सकते, तो घर बैठ के आप अपने बच्चों को किस तरह से कौन सी चीज़ें जो है सिखा सकते हैं आर्ट पर को, या उनकी जो भी जो उन्हें शौक़ है, खासतौर से पेंटिंग का शौक़ होता है बच्चों को, आप सबको है वैसे है? यस। अच्छा, तो इन्हें हम जानेंगे कि कौन सबसे अच्छी पेंटिंग कर सकता है, या कौन सा काम सबसे बेस्ट कर सकता है। ये नहीं कि आप ये देखेंगे अगर अरमिश बड़ी लग रही है तो अरमिश सबसे अच्छा कर सकता हो सकता है अरशद बहुत अच्छी पेंटिंग करके दिखा दें, है ना? चलें जी कंज़ा, क्या हम सीख रहे हैं और पहली क्या एक्टिविटी सिखा रही हमारी हैं? है ओरिगेमी। ये आप देख रहे होंगे, बहुत ही कलरफुल सी ये बर्ड्स हैं हमारे पास। अच्छा, ओरिगेमी और का ये मैं पेपर थोड़ा से सा, बनाई हैं आप? जी जी जी, ओरिगेमी का ये जापानीज़ वर्ड है। ओरिगेमी इट्स अ अनफोल्ड पेपर, कि आप पेपर की फोल्ड से विदाउट कटिंग आप किस तरह से शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए सेफ़ होता है कि उनके हाथ में सीज़र या कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए शार्प के उनके हाथ कट जाएँ, तो इसीलिए मैं सिंपल सी एक्टिविटी लेकर आई हूँ कि बच्चे घर पे भी कर सकें इसको। अच्छा, इसको अब मैं बच्चों को भी दे देती हूँ ताकि वो मेरे साथ साथ इसको फॉलो करते रहें। ठीक है। तो मज़ा तो तभी आएगा ना कि जब कौन बच्चे से भी कलर का हमारे किसको चाहिए? ब्लू तो मेरे ख्याल किसको से कौन सा अरशद चाहिए? लेंगे, है ना? ब्लू अरशद हमारे को देते पास हैं। पिंक भी है। पिंक भी है। यू वांट पिंक? मरियम को पिंक ये चाहिए। लीजिए आप मरियम। इसलिए पिंक, आपने स्काई ब्लू जो है ना, आप वो लें, यस, आई एम स्काई ब्लू। क्योंकि आपने पिंक शर्ट वेयर की हुई है तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, डन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। अच्छा, हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका एक कॉर्नर लेना है और इस कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर लेकर आना है, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बनाना है आपने। बनाया? यस। अच्छा, वो आपने अपने पेपर को देखें। हाँ, यहाँ पे, वेरी गुड। ओके, अब इसको वापस खोलेंगे आप। ओपन इट, ओपन इट, वेरी गुड। अब इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे जहाँ से आपने नहीं किया, वापस लेकर आए, ठीक है। ये हमने दूसरी तरफ से भी टर्न करके ट्रायंगल बना दिया वापस, हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, आपने बिल्कुल हाफ टर्न करना है। फोल्ड कर लें इस तरह हाँ, इस तरह से आप फोल्ड करोगे बिल्कुल हाफ के। आपके यहाँ पे एक इस तरह से लाइन भी आ रही हो और आपका हाफ ट्रायंगल भी नज़र आ रहा हो, ठीक है। अशर ने नहीं किया अभी तक, क्यों अशर?
एक मिनट। मरियम आपने कर भी लिया? वाह, ओके, हो गया सबका यहाँ तक। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, अब आप इसका देखो एक फ्लैप खोल दोगे। खोल दिया? ये ऐसे करके खुल क्या जाएगा, आपने एक बर्ड बनाना है ना? ठीक है। हाँ, ये वाली साइड। उसके बाद आप देखो आपके सेंटर में एक लाइन आ रही होगी, आप उसी पे ही इसको टर्न कर दोगे। सी किया? एक सेकंड दिखाओ। अशर का ना लाइन ड्रॉ ही नहीं की थी अशर ने। ओके, अच्छा अब आप देखो हमारे पास शेप बना ड्रॉ हो गया, ठीक है। आओ देखा, ये देखो वापस हम बताते हैं। मरियम आपने कंप्लीट कर लिया? यहाँ से वेरी, ठीक है। अब हमारे पास ये इस तरह से आ गया। देखो ये वाले विंग्स इसके नीचे होने चाहिए, ऐसे, ठीक है। विंग्स इसके नीचे आ गए। अब हमने क्या करना है, इसके विंग्स को हाफ ऊपर करना है, इस तरह से। एक विंग आपने ऊपर कर दिया और सेकंड वाला भी दूसरी तरफ से फ्लैप करेंगे। हुआ? ला, अच्छा मैं दोबारा बताती हूँ। आपके विंग्स डाउन है ना, अभी बर्ड क्या करती है, अपने विंग्स खोल के उड़ती है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके विंग्स ऊपर करेंगे। ये देखो हाफ। अच्छा, ये कितना अच्छा है, कितना क्रिएटिविटी है इसके अंदर। और सबसे बढ़ के ये कि बच्चों को सोचने समझने की सलाहियत से इसके बढ़ती है। अंदर ओरिगेमी का मकसद यही है कि बच्चों का फोकस डेवलप होगा, कि वो हर स्टेप पे उनको पता चल रहा है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाना है। सही। अच्छा, नेक्स्ट को भी आप इसी तरह फ्लैप कर दोगे। देखो दोनों विंग्स ऊपर आ गए इसके, पहले डाउन थे, अब हमने उसको हाफ फोल्ड करके हम विंग्स ऊपर ले आए। तो देखो उसका शेप भी आ गया हमारे पास, इसका फेस आ गया है, टेल आ गई और विंग्स आ गए। अच्छा, अब इसका फेस बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो इसकी बीक आ रही है ना हल्की सी, मैं भी करवाती हूँ आपको। इस बीक को हम हल्का सा टर्न करेंगे। ये देखें, इसका फेस आ गया इस तरह से, ठीक है। इसको वापस खोल के ना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम। मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखें हमारी बर्ड इस तरह तैयार हो गई है। हम इसकी देखो ज़रा कितना अच्छा बर्ड बन गया। आप सब अपने बर्ड्स को शो करें। एक हम इसकी अच्छा, इनकी आई आई भी भी बना दें। ये देखें, ये हमारी बर्ड रेडी है उड़ने के लिए। एक्सीलेंट। वाओ, नाइस। अच्छा, वो आप भी दिखाएं। ग्रेट। अच्छा, इसकी बीक थोड़ी सी हम बाहर करेंगे। अमिश, ब्यूटीफुल, कितने अच्छा लग रहा है। आप भी इसकी Very आई good. बना दें। अब आप मार्कर इसकी लेके। आई बना दो। ये लो, आप खुद बनाओ। आपने बनाई? अशर ने अभी उसके विंग्स ही ऊपर नहीं करे, उड़ेगी कैसे वो? उड़ाना भी तो है हमें। अच्छा, वो अपने साथ रखना चाहते हैं इसको, है ना? आप अपने चलो अब पास इसके रखेंगे, विंग्स ऊपर इसको करते हैं। नहीं ये फ्लाई देखो, करवाना। नेक्स्ट ये हमने इसके विंग्स ऊपर किए, ये यहाँ से, और एक विंग हमने अच्छा, यहाँ से कितने टर्न किया। सिंपल तरीके से आपने। सबसे बड़ी बात ये, इतना मुझे इस लिहाज से अच्छा लगा कि बच्चे आराम से खुद ही Easy तवज्जो steps दे के है, जो इस पे हाँ। कर रहे हैं, और इजी भी है, स्टेप्स भी इजी हैं, और कोई और कटिंग कोई नहीं, मेस कुछ भी नहीं हो रहा है। माएँ जो है ना, वो चाहती हैं घर में कोई मेस क्रिएट ना करें, बच्चे कोई भी क्रिएटिविटी अच्छा, करें। थोड़ा सा इसका अभी अगर अच्छा हम बोलते हैं कंज़ा, आपसे और भी हम जानते हैं कि और क्या आप हमें सिखाएंगी, और क्या बता रही हैं आप, कौन से और आर्ट वर्क है जो आप हमें सिखा सकती हैं घर में। ख़ासतौर से मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बिल्कुल मैसी नहीं है, और मेस क्रिएट नहीं करेंगे आपके बच्चे जब अगर ये वाला आर्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। कंज़ा राव हमारे साथ हैं। हम बता रही हैं कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप समर कैंप नहीं भेज सकते तो घर बैठे बैठे किस तरह की स्किल सिखा सकते हैं, कौन से आर्ट वर्क हैं जो इजीली बच्चे इंटरेस्ट लेके सीख सकते हैं। कंज़ा, अभी आपने सिखाया एक आर्ट वर्क, और आपने इतना खूबसूरत सा बर्ड बनाया, और ये हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है जी, हमें आपने गिफ्ट कर दिया। आप ये बताएं आप क्या सिखा रही हैं? अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हम थ्रेड आर्ट करेंगे। पेंटिंग है, पेंटिंग यूजुअली बच्चे ब्रश से कर रहे होते इंटरेस्टिंग हैं, है। लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे थ्रेड, तो कि इजीली घर पे अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पे पहले अपने कार्ड शीट रेडी है, ठीक है, और हम यहाँ पे अभी अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर्स ले सकते हैं। क्या आपने पेंट निकाल लेना है और वो पेपर पे लगाना है आपने? हाँ, ये हम अगर मैं अपने देख रही हूँ सही तो मिक्स कर लेते हैं 2-3 कलर्स, ताकि हमारे पास पैटर्न अच्छा आ जाए।
अच्छा, इसमें गैस करना होगा कि हम पेपर जब करेंगे तो उसके अंदर क्या बनने वाला है। उसी स्टाइल से आपने थ्रेड को रखना होगा उसमें, है ना? यस, मैंने थोड़ी देर टेक्निक पहले असल में रील वही देखी थी है ऐसी। कि उसको रखना इस तरह से कि जब आपने उसको ओपन करना है ना तो वो एक नया ही लेकिन पैटर्न जब मैंने वो रील देखी, पता है क्या हुआ कंजा, मुझे लगा कि मैं तो इस तरह थ्रेड रखनी, अगर रखूंगी तो शायद जब मैं इसको बाहर निकालूंगी निकालूंगी कुछ और ही नहीं बना हुआ होगा। होगा। एग्जैक्टली भाई, मैंने तो भी सब बड़ी अपनी अपनी आर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, समझे? ओके, है हम भाई? थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेड को कट कर लेते हैं। अर्मिश की अलग है, अशरफ की अलग, एंड मरियम आपकी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने उनकी यहाँ पे कलर्स निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा ये है कि हम थ्रेड को यहाँ पे कलर में डिप कर लेते हैं ताकि ये रेड को हमने कलर में डिप करना है। अगर आपने डिफरेंट शेड देने हैं तो डिफरेंट। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसमें, चले मैं स्क्रीन पे व्यू करती हूँ आपको। सही, ठीक है ना? ये देखें जी हमारे अच्छा, ये पास कौन से कलर यूज कर रही हैं आप? ये एक्रेलिक कलर्स हैं। सही। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं जी बटरफ्लाई। ओह, अच्छा, बटरफ्लाई के लिए भी पैटर्न है कि आपने, एक मिनट, ये थ्रेड रुक नहीं रहा, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करना है, स्ट्रेट लाइन लेनी है। सही। एक थ्रेड से आपने एक बी बनाना है। बटरफ्लाई के लिए आपने बी बनाना है, ये थ्रेड देखें। से उसको आपने बी acrylic आपने सेट करके, कलर लगाया है। ठीक है, और आपने ये बंद कर देना। सही। ये आपका बंद हो गया। एक थ्रेड आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी आपने बंद करके इस पे हाथ प्रेस कर दिया ताकि कलर अच्छे से अंदर सा स्मर्श हो pressure जाए। देना है। हाँ, अब आपने उस पे प्रेशर देते हुए इस थ्रेड को आपने खींचना है। लेट्स सी क्या बन रहा है, बटरफ्लाई आती है या कुछ और आ रहा है? देखिए जी, ओके, ये हमने निकाल लिया। अब देखते हैं जी क्या बना है। आपको Ready? तो यकीन है ना कि बटरफ्लाई सब बनी है? रेडी? रेडी? हाँ। ओके, 1 2। वाओ, जबरदस्त। अब कौन कौन ये बना के दिखा रहे हैं हमें? आप तीनों में से तीनों बना सकते हैं? Yes. चले बस स्टार्ट। आप लोगों का कंपटीशन है इस पर, कौन सबसे पहले बनाता है? चलो, अब आप ये देखो, यहाँ से थ्रेड ले लो, यही वाला ले लो, मैंने जो यूज़ किया है। इसके अंदर डिप करो, ब्रश से कर लेना, ठीक है? तब तक मैं आपके लिए थ्रेड निकाल देती हूँ। चलें जी, एक्टिविटी हो रही है कि थ्रेड से आप आ जाओ इधर आपने आर्ट वर्क करना है। और आपने कलर कौन से लिए थे? ये एक्रेलिक? ये हाँ, एक्रेलिक कलर्स हैं। ठीक तो है। ये इजीली होते हैं बच्चों को, अगर हाथ पे कहीं लग भी गए तो ये वॉशेबल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कंजा कि एक समर कैंप में जिस तरह या घर पे अगर आप बच्चों को बुलाती हैं, अपने पास आते हैं, तो कितने बच्चे एक वक्त में आप आराम से हैंडल कर सकते हैं? वालिदैन को ये बताएं, अगर वो अपने घर में भी करवा रहे हैं ये काम, तो क्या अगर जैसे अक्सर होता है ना, नेबर के आपके फ्रेंड्स आ जाएं तो उससे बच्चों का और दिल लग जाता है, ऐसे ही वो है। साथ अच्छे से एक कंपटीशन वाली चीज़ आ जाती है ना कि हम ज़्यादा बेहतर कर कंपटीशन हेल्दी चीज़ है कि बच्चों के अंदर वो होता है कि मैं उससे ज़्यादा और बेहतर किस तरह कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास तो जब आर्ट टीचर थी तब तो मेरे पास एक रूम में 50 होते थे चलिए जी, बच्चे। कौन करके जल्दी से दिखा रहे हैं, जल्दी से करें क्योंकि हम फिर यू हैव टू क्रिएट अ बी। अगर बटरफ्लाई आप बना रहे हो, कैसे मैं कर? यहाँ रखूँ? कैसे करूं? अभी तो ये सवाल है कि आपको एक बार Straight फिर लेके से जाओ, आपको करके घुमाओ। दिखाएंगे। अच्छा कंज़ा, मैं चाहूंगी जो वालिदैन आपको देख रहे हैं, खास तौर से माएँ जो घर बैठ के बच्चों को सिखाना चाह रही हैं, आप इस क्या उन्हें सजेस्ट करेंगी? अच्छा, एक्टिविटीज़ तो अब माशाल्लाह बहुत आ गई, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं। 2-3 एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर ले आई हूँ। घर में 1 घंटा अगर आप बच्चों को इस 1 तरह घंटा भी busy रखें बहुत तो- है कि बच्चे उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेंगे, वो 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि बच्चे फिर नहीं छोड़ते। अब आप इसको बंद कर दो, यहाँ पे आप हाथ रखो, अब आप थ्रेड खींच लो। चलिए जी, मरियम जो है बटरफ्लाई बना के दिखा रही हैं, देखते हैं कि मरियम ने क्या क्रिएट किया है। हाँ, खींचो। बटरफ्लाई अलग है, कैटरपिलर। अब अशर की आवाज़ आई है पूरे प्रोग्राम के बाद। चले भाई मरियम, देखें क्या क्या चलिए बनाया देखिए आपने। क्या है मरियम? Yes. चले मरियम खुद दिखाएंगी। शायद कैटरपिलर है। मरियम क्या ओपन करके आप देखो कैमरे में अभी दिखाएं। आपका मजाक बनाया है, फन क्रिएट हो रहा है, दिखाएं। ये क्या है? ओह, थोड़ी थोड़ी तो बटरफ्लाई लगी रही, क्या लग रहा है ये? अच्छा चलो क्लैपिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम पे ना, घर पे जाके अच्छी कोशिश attempt है, करेंगी अभी बिल्कुल। मरियम, और भी अच्छा बनेगा मरियम का। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं अशर के साथ। अच्छा भाई, अब अशब के साथ जल्दी से करते हैं, एंड देन अशब आप
क्या कैटरपिलर बना रहे हैं बटरफ्लाई अब वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहूँ थैंक यू कि आप लोग आए, लेकिन जल्दी से अच्छा मुझे ये आप बना के और एक थ्रेड जल्दी से आप उसको भी दे देना अरविश को, ताकि वो भी। हाँ ये अरविश मैं आपको पास कर देती हूँ, ये लीजिए अच्छा, ये लो देख जल्दी के से। पकड़ लोगे, मैं रख दूँ। देखिए कितनी हेल्प कर रही हैं आपकी ये कंजा, आपकी जो टीचर हैं। ये देखो हमने बी बनाया, क्या बनाया? इसे टर्न करके अब आप बंद कर दो। ये लो ये लो ये लो ये लो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसकी आइज देखो अंदर कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे हाथ प्रेस करो ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये आप वो एक्टिविटीज़ हैं जो अगर अपने बच्चों को घर में बैठ के सिखाएंगे और उनके साथ करेंगे तो बच्चे खास तौर से आपके साथ उनकी बाउंडिंग होगी, वो आप उनको टाइम देंगे, वो आपको टाइम देंगे। जो अक्सर हम Very बात nice. कर रहे होते हैं ना, मदर्स आती हैं या कंजा और टीचर्स आते हैं, वो ये बताते हैं कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वाह भाई अशरफ ने ये बना लिया, वेरी नाइस। जल्दी 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 Last जल्दी lagi टाइम हमारी। का मैं हम बहुत अच्छा लगा तीनों से मिलके, कंजा आपसे मिलके, और you. बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरह बच्चों को जो है घर पे बैठ के आसानी से आप टाइम दें तो बच्चे बहुत बहुत कुछ कुछ सीख सकते हैं। चलें जी जल्दी से बस वीडियो बनाए रमेश जल्दी से करो, बता दें उसको कंजा जल्दी। हाँ यहाँ रखो। भाई हम नहीं चाहते कि अरमिश जो है मैंने butterfly वो जब तक Very उसका good. आर्ट वर्क हम नहीं दिखाएंगे हम इनको अल्लाह यहाँ हाफिज़ से नहीं राउंड कहने लेकर वाले। आओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, टर्न करो, वापस लेकर आओ, घुमाओ। वेरी गुड, गुड गुड। बस अब आप बंद करो। तो अब आप तीनों जो है घर बैठ के अपनी जो मदर है उनसे सीखेंगे ना, मरियम, आशा बहन, अरमिश। हाँ मजा आया यहाँ पे आके? यस कितना वेरी नाइस। अच्छा लगा? चलो भाई अब देखते हैं कि इनका चले क्या जल्दी बना से है। दिखाइए। शो मी। कैटरपिलर बन गया। चलो किसी ने तो कैटरपिलर बनाया। चलो कैटरपिलर भी चलिए, अच्छा लग बहुत रहा है। शुक्रिया। अच्छा भाई अपने फ्रेंड्स को हाय करके ना अल्लाह हाफिज दिखा दे कि आपने क्या क्या ओके भाई अल्लाह हाफिज आप सबको। हाफिज। थैंक यू कंजा। और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा आप हमारे साथ।